राणा साहब, मुझे ये बताएगा कि आप जो रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन एनएफसी, ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है, ये क्या प्रोटेक्शन आप ख़त्म करेंगे? क्या सूबों के वो जो प्रोटेक्शन हासिल है, क्या मुराद है इससे? देखिए शाहजेब, मैं इसके ऊपर कोई ऐसी बात मैं नहीं कर रहा कि मैं कहूँ कि जी हम करेंगे या हम करना चाहते हैं। ये सब का कंसेंसस होगा। पीपल्स पार्टी हमारी मेजर पार्टनर है। उनको राज़ी किए या उनकी जो है वो उनको साथ लिए बगैर या ना ये हो सकता है, ना करना चाहिए, ना हमारा कोई ऐसा इरादा है। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त वसाइल की सोर्सेज की तकसीम है इन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, आप देख लें उसका क्या हाल है। फेडरेशन के पास कर्ज़ों की अदायगी और डिफेंस के अखराजात पूरे करने के बाद जो है ना वो अपनी जो मामूल की अखराजात हैं वो भी पूरे करने के लिए पैसे नहीं हैं। वो भी जो लोन आप लेते हैं ना उसमें से जो है ना वो गुजारा हो रहा है। अगर इसी तरह से फेडरेशन को चलाना है तो ठीक है, चलती रहे। नहीं, मगर राज साहब, इसमें ज़ाहिर जो हुआ 18वीं तरमीम के बाद, वो एक अहम मसला ये हुआ कि प्रोविंसेस को शेयर तो मिल गया, मगर उन्होंने जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है उसमें अपना किरदार नहीं अदा किया। तो क्या जब ये प्रोटेक्शन रिमूव करती है, क्या वो ज़रूरत ही नहीं है? तो इस बात से लिंक किया जाएगा कि वो अपने रेवेन्यू जनरेशन करें? कि मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि जब आप प्रोटेक्शन रिमूव करने की बात होती है, एनएफसी को किस तरीके से बदल रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो बड़ी सख्त राय रही है इस हवाले से। आपका प्रपोजल क्या है इस हवाले से? ये आपने बहुत ही जो है वो एक इंतहाई वाइज और अहम नुक्ता आपने जो है वो उठाया है। यकीनन हम भी इसी के ऊपर जो है वो बात करेंगे कि सूबों को सोर्सेज जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा है, और अगर इसके ऊपर बात ना की जाए तो फिर ऐसे ही रहेगा। फिर सूबे जो है भाई ये जो एग्रीकल्चर टैक्स और ये इस किस्म के जितने भी मामलात हैं, किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनको 10 चाहिए तो उनके पास 20 हैं। और फेडरेशन जो है वो उसका आप देख लें कि फेडरेशन के पास जो है वो इन दो बड़े जो है वो अखराजात को पूरा करने के बाद फेडरेशन के पास तो कोई सोर्सेज नहीं है या फंड्स नहीं मतलब होते। पीपल्स पार्टी के अलावा ये बताइए क्या मरियम नवाज साहिबा राजी हैं इसके लिए? मरियम नवाज साहिबा से बात हो गई, वो राजी हैं? नहीं, देखिए बात तो शुरू होगी तो पता चलेगा ना कि कौन कौन नाराज़ है और कौन राज़ी है। जो राज़ी होगा वो दूसरों को राज़ी करने की कोशिश में लग जाएगा, और जो राज़ी नहीं होंगे उसको राज़ी हम करने की कोशिश करेंगे। मतलब और आपने कहा ना पिछले 2-4 माह से बात हो रही है, एक पॉजिटिव डिबेट होगी। राणा साहब आपने कहा पिछले 2-4 माह से बात हो रही है, तो ये तो अज्यूम किया जाएगा कि पहले घर में बात की होगी नून लीग ने, फिर बाहर बात की होगी। नहीं, देखिए यानी पीएमएलएन जो है, पीएमएलएन का एक यानी मौक़िफ़ है, प्राइम मिनिस्टर का एक मौक़िफ़ है, हुकूमत का एक मौक़िफ़ है। उसमें ऐसा तो नहीं है कि पीएमएलएन में कोई अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता। पीएमएलएन में कोई अपनी राय का इजहार करे, और उसी तरह से मरियम नवाज़ एक बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एक अपनी राय हो सकती है, तो वो अपनी राय का इजहार कर सकती है। लेकिन उस पर ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे कह रहा हूँ उनके सामने भी रखी जा सकती हैं। जो 27वीं तरमीम होने ही जा रही है, पंजाब असेंबली ने तो यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन अप्रूव की कि फेडरल पार्लियामेंट जो है वो अमेंड करे कॉन्स्टिट्यूशन को और एक चैप्टर इंसर्ट करे कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर्ड हो, इफेक्टिव हो। अब मरकज़ से सूबों को तो इख्तियार मिले, मगर सूबे के वज़ीर आला ने अपने पास सारे इख्तियारात रख लिए सूबाई हुकूमत ने, और बजाय इसके कि वो नीचे की सतह पर, ज़िले सतह पर दिए जाते, या ताकतवर ज़िले हुकूमतें होती हैं जिनके पास रिसोर्सेज भी होती हैं। अब 27वीं आईनी तरमीम में इस बात को एड्रेस करेंगे? ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और इसमें ये है कि इसमें चले वो पावर्स और रिसोर्सेज वाली बात अपनी जगह पे है, लेकिन कम से कम आप जो बलदियाती इदारे हैं उनको आप टेन्योर की गारंटी तो दें। जब किसी का दिल चाहता है बलदियाती इदारों को फारग कर देता है, और उनका कोई टेन्योर ही नहीं है, उनके इलेक्शन का भी कोई टाइम नहीं है। तो कम से कम उनके वजूद को जो है वो आइन जो है उनको जो है वो यानी सेफ कर दे, उनका वजूद जो है वो डिटरमन हो जाए, अब आइनी तौर पे उसे गारंटी हासिल हो कि ये टाइम होगा, इस टाइम के ऊपर इलेक्शन होंगे, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा।
बाकी ठीक है, सोर्सेज जब जिस बुनियाद के ऊपर सूबों को मिलते हैं उसी बुनियाद के ऊपर आगे इजला को और तहसील को और यूनियन कौंसल तक ये वही फार्मूला जो है, जो फार्मूला मरकज़ से सूबा और सूबे से नीचे जो है वो यूनियन कौंसल तक जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जिस ज़िले से या जिस शहर से कोई ज़्यादा एक अपना जो है वो यानी पोजीशन में हो तो वहाँ पे जो है वो सब कुछ हो, और जो जहाँ पे कोई ना हो तो वहाँ पे जो है वो बिल्कुल हिस्से की चीज़ जाए। तो आप ये चाहिए चीज़ें का तो लफ्ज़ ये इस्तेमाल होनी कर रहे हैं, चाहिए। आपके प्रपोजल में है या नहीं है? अब हुकूमत जब चाहिए इस्तेमाल करे, चाहिए तो यहाँ से मुझे सवाल पूछना चाहिए और आपको बताना चाहिए या है या नहीं है। नहीं, प्रपोजल में तो बात ये है कि एक बड़े सूबे की असम्बली ने करारदाद पास की है और इसको सभी इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं, बाकी सूबों से भी आवाज़ें उठ रही हैं, तो ये चीज़ें तो सारी शामिल होंगी ना, इसमें शामिल हो सकती हैं।